हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो इंडिकेटर आपको बताता है स्ट्रेंथ। राइट, ये आपको स्ट्रेंथ बताता है। एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आपको स्ट्रेंथ बताता है किसी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, जो भी प्राइस चल रहा होगा। बट इसी इंडिकेटर को हम किस लिए यूज करेंगे, एक परफेक्ट एंट्री के लिए, कि कैसे परफेक्ट एंट्री बनती है। और वो आपको नॉर्मल एडीएक्स नहीं बताएगा, इसमें थोड़ी बहुत हम चेंजेस करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, दूसरा इंडिकेटर लेके आएंगे, उसके साथ इसको कंबाइन करेंगे, फिर जाके ये आपको परफेक्ट एंट्री देगा। फिर उसके बाद एग्जिट कहाँ करना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाएगा, वो हम डिराइव करेंगे पिवट पॉइंट से। पिवट पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट इसी को ही हम स्टॉप लॉस और टारगेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। वो अगर नहीं पता तो आपको पता कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई ही होगा वो। इसके बाद ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें आपने अगर एंट्री ली है तो क्या वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, कहाँ से गिर जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट, और वो आपको बताएगा एडीएक्स। अगर स्ट्रेंथ होगी तो आपका प्राइस कंटिन्यू राइज करता रहेगा, स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आपका प्राइस गिर जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब आपको मैंने ये लगाया हुआ है यहाँ पे बेसिक वाला इंडिकेटर, जो बेसिक वाला इंडिकेटर। अब यहाँ पे ना तो कोई क्रॉस ओवर है, ना ही यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे एग्जिट ले लो। तो ये बेसिक वाला इंडिकेटर है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम थोड़ा एडवांस वर्जन वाले में जाएंगे। अब एडवांस वर्जन में क्या है कि यहाँ पे मिलता नहीं है। जो ट्रेडिंग व्यू का बेसिक है, टेक्निकल्स में जाओगे तो ये है एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स, वही मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। बट हमको ये यूज़ नहीं करना है, राइट, क्योंकि ये बेसिक वाला है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता लगता है। हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है कम्युनिटी वाले में। ये कम्युनिटी वाला सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि जितने भी बंदे ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वो अपने इंडिकेटर्स बनाते हैं, यहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो वही किसी ने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया, वही एडीएक्स एंड डीआई इस बंदे ने, और ये है उसका कोड नंबर। तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी का इंडिकेटर है। तो इसको कभी भी वो अपने लिस्ट से डिलीट कर सकता है, ट्रेडिंग व्यू को हटा सकता है, यहाँ से ये हट सकता है। तो आप फिर यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको फिर ये यूज़ करना पड़ेगा। बट ये हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करके अपने पर्सनल इंडिकेटर में रखेंगे। राइट, अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो अभी यहाँ पे पर्सनल इंडिकेटर में है मेरे पास, जो मैंने बनाया हुआ है कॉपी करके। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। बट अगर आप चाहते हो कि मैंने डायरेक्ट यहीं से रेडी टू यूज़ करना है, कि मेरे को इतना कॉपी वगैरह नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो। और ये दिखता कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जब आप लगाओगे इसको, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पे 3 लाइन्स दिखती है, क्रॉसओवर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पता लग जाएगी, और मैं बताऊँ आपको कैसे वो करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको कॉपी कैसे करना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। ये आपके इन फ्यूचर भी काम आएगा। और आपको कोई और इंडेक्स वगैरह इंडिकेटर कॉपी करना है, तो आप लिखोगे एडीएक्स। सबसे पहले यहाँ से हटाओ इसको, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि प्रीमियम वर्जन अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 2 इंडिकेटर मैक्सिमम लगते हैं। इसके बाद आपने जाना है, एडीएक्स लिखना है यहाँ पे। इसके बाद इसके यहाँ पे ऑप्शन होता है एक, यहाँ आपको ऑप्शन मिलने वाला है कॉपी सोर्स कोड का। ये देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सोर्स कोड। इसको जब आप क्लिक करोगे तो एंड में जो यहाँ पे नीचे एक बॉक्स खुलता है, वहाँ पे एक पाइन एडिटर होता है। अब पाइन एडिटर क्या है कि पाइन एडिटर में आपकी अगर कोई स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से अपने इंडिकेटर को आप डिज़ाइन करना चाहते हो, उसमें कुछ पैरामीटर्स डालना चाहते हो, उसके बाद आप एक कस्टम इंडिकेटर वहाँ पे बना सकते हो और पब्लिश कर सकते हो। राइट, तो ये पाइन एडिटर उस चीज़ के लिए ही दिया है ट्रेडिंग व्यू वालों ने। बट क्या है कि यहाँ पे ये है रीड ओनली। इसको क्या करेंगे, हम एक क्रिएट वर्किंग कॉपी करेंगे ताकि हम इसको अपने लिए सेव कर सकें। राइट, तो अब इसको क्लिक कर दो आप यहाँ पे क्रिएट वर्किंग कॉपी। तो ये यहाँ पे वर्किंग कॉपी क्रिएट हो गई है। राइट, यहाँ पे आ गया अनटाइटल्ड स्क्रिप्ट, मतलब दैट मीन्स ये यहाँ पे हमारे लिए कॉपी हो चुकी है। इसको हम एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे। यहाँ पे आपने पब्लिश पे क्लिक करना है। तो पब्लिश पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बोलेगा ऐड टू चार्ट। अब ऐड टू चार्ट कर दो इसको। फिर ऐड टू चार्ट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे इंडिकेटर लग जाएगा। अभी इंडिकेटर लग चुका है। फिर से आप जाओ पाइन एडिटर पे, फिर से इसको पब्लिश करो। अब ये बोल रहा है कि ये आउटडेटेड हो चुका है, मतलब वर्जन 6 अभी चल रहा है। तो आपको वर्जन 6 के लिए इसको अपडेट करना होगा। यहाँ पे ये है आपका वर्जन 4 के लिए। जिस बंदे ने ये स्क्रिप्ट को लिखा होगा, डिज़ाइन करा होगा, उसने ये टाइपिंग करी होगी, जो भी स्क्रिप्ट लिखी होगी वो वर्जन 4 के लिए लिखी होगी, वर्जन 4 के हिसाब से, क्योंकि पाइन एडिटर उस टाइम वर्जन 4 का था। अभी हो चुका है अपग्रेड। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग से ही हो जाता है, इसके लिए कोई भी प्रीमियम फीचर नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिखेगा ये वाला, ठीक। इसको जब आप चूज़ करोगे तो यहाँ पे आता है मैनेज स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आता है कन्वर्ट कोड टू V5। अब आप कन्वर्ट कोड टू V5 कर दो तो भी काम चल जाएगा। अब इसका अगर आप नाम देना चाहो तो एडीएक्स एंड डीआई हम लिख लेते हैं एडवांस, एडवांस 2.0, क्योंकि एडवांस ऑलरेडी मैंने वहाँ पे सेव करा हुआ है। तो इसको लिख देते हैं 2.0। सेव कर दिया। अभी यहाँ पे सेव हो जाएगा और ये कन्वर्ट कर देगा इसको। राइट, इसको कर देते हैं अप्लाई। अब इसने अप्लाई कर दिया वर्जन 5। अब यहाँ पे ये हो चुका है सेव। अब इसको कर दो यहाँ पे पब्लिश इंडिकेटर फिर से, फिर कर दो सेव स्क्रिप्ट। नाउ ये अब आपके पर्सनल इंडिकेटर में जुड़ चुका होगा। अब फिर से जाओगे आप इंडिकेटर वाली लिस्ट में, पर्सनल में जाओगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है 2.0, जो हमने अभी क्रिएट करा। आपने सिंपल कुछ नहीं करा, आपने जो कम्युनिटी में इंडिकेटर्स पब्लिश करा था किसी ने, उसका आपने स्क्रिप्ट कॉपी करा, अपने आप के लिए यहाँ पे कॉपी करा, और अभी आपके पर्सनल में है। अब इसको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता अंटिल आप इसको डिलीट नहीं करो। राइट, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, डिलीट का ऑप्शन है, बट हम डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे को चाहिए। तो अब हमारे पास आ चुका है इंडिकेटर। अब ये है वो इंडिकेटर। राइट, हमारे पास 2 इंडिकेटर थे, एक बेसिक वाला था, एक ही एडवांस वाला है। तो एडवांस वाला अब हम यूज़ करेंगे, ये वाला। नाउ हमारे पास इंडिकेटर आ चुका है, हमने देख लिया ये कैसे लगाना है। अब इसको देख लेते हैं कि यूज़ कैसे करना है परफेक्ट एंट्री के लिए। राइट, तो अब हम पहले इसको बड़ा करके ये सीख लेते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपको एंट्रीज़ जो देगा वो परफेक्ट एंट्री डेली टाइम फ्रेम पे देता है। अगर आप 1 आवर या इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको एंट्रीज़ मिलेगी, बट आपको वॉलेटिलिटी भी बहुत मिलेगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि क्या-क्या होगा।
तो सबसे बेस्ट जो ये वर्क करेगा आपके लिए, वो वर्क करेगा ये आपको वन मतलब डेली टाइम फ्रेम पे, 1 डे का टाइम फ्रेम आप लगाओ, वहाँ पे बेस्ट ये वर्क करता है। प्लस आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा स्विंग का, राइट? क्योंकि स्विंग के लिए हम ये देख रहे हैं। तो अब क्या है, पहले इन लाइन्स को समझ लेते हैं कि ये लाइन्स क्या बताती हैं। रेड, ग्रीन और ये पर्पल लाइन। पर्पल लाइन आपको पता है ये है आपकी एडीएक्स लाइन, राइट? ये अगर ऐसे ऊपर जाएगी, दैट मीन्स कि जो भी यहाँ पे स्ट्रेंथ में होगा, बायर्स अगर स्ट्रेंथ में होंगे या तो सेलर स्ट्रेंथ में होंगे, इन दोनों में से कोई भी स्ट्रेंथ में हो सकता है जब ये ऊपर जाएगी लाइन। अब ये यहाँ पे देखो थोड़ी ऊपर, हल्की सी ऊपर आई है, दैट मीन्स कि किसी ने थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ाई है अपनी, जो भी प्राइस चल रहा होगा, राइट? अब देखना है कि कौन स्ट्रेंथ में। अब ये रेड वाली लाइन है, इसको आप बोल सकते हो सेलर्स की लाइन, और जो ग्रीन वाली लाइन है इसको बोल सकते हो बायर्स की लाइन। पहले सेलर्स की लाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि सेलर्स की लाइन का मतलब क्या है। कि जब भी ये वाली लाइन ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे मान के चलते नीचे आ रही है, ऐसे घूम फिर के मान के चलते हैं ये ऊपर ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि स्ट्रेंथ में कौन है, पावर में कौन है, आपके सेलर्स। और सेलर्स कब पावर में होते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है। दैट मीन्स कि वो मार्केट को गिराते हैं तब पता लगता है कि सेलर्स आपके स्ट्रेंथ में है। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा होगा कि आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो गिर रहा होगा, राइट? अगर हम देखें यहाँ पे चार्ट पे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो हमने देखा कि यहाँ पे आपकी जो रेड वाली लाइन थी ये ऊपर जा रही थी, धीरे 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 ऊपर जा रही थी, और यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस भी आपका गिर रहा है धीरे धीरे, यहाँ तो काफी अग्रेसिवली गिरा था। दैट मीन्स यहाँ पे कौन स्ट्रेंथ में था, कौन पावर में था, सेलर्स आपके पावर में थे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ थी, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे आपकी रेड वाली लाइन ऊपर की। अब इसका सेम अपोजिट क्या होता है कि ग्रीन वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन को हमने बोला था बायर्स की लाइन। अब बायर्स की लाइन का क्या मतलब है कि जब भी ये लाइन ऐसे ऊपर जाएगी, दैट मीन्स वहाँ पे कौन पावर पे होगा, आपके बायर्स। और बायर्स का पावर में होते हैं जब प्राइस ऊपर जाता है, दैट मीन्स कि प्राइस आपका ऊपर जाएगा, राइट? बट हमने अब देखनी है एंट्री, हमको पता लग गया अब कौन कैसे इसको ग्रीन और रेड लाइन को देखना है। अब हमने देखना है कि एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है, राइट? अब यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो ये क्या एंट्री मार्क को यहाँ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे इसका बेस्ट आंसर क्या होता है कि आपने देखना है पहले कि स्ट्रेंथ है कि नहीं है। अब स्ट्रेंथ कौन बताएगा आपको, ये वाली लाइन। अब जैसे मान के चलते ये इसने ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो क्या ये कब तक ऊपर जाएगा, कहाँ से वापस आएगा, वो बताएगा स्ट्रेंथ। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं होगी, मान के चलते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, धीरे धीरे आपकी एडीएक्स वाली लाइन गिर रही है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं ऐसे मूव आता भी है, अगर यहाँ पे चार्ट पे भी मूव आता है तो वो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करेगा, वो गिर जाएगा, राइट? तो वहाँ पे दैट मीन्स की स्ट्रेंथ नहीं थी, जो भी यहाँ पे बुल्स बायर्स आए थे उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, उनकी स्ट्रेंथ खत्म कर दी और सेलर्स फिर से आ गए वहाँ पे। क्या जहाँ से भी ये ऊपर जाएगा वहाँ हमको एंट्री लेनी है, या जहाँ से भी ये रेड वाली लाइन ऊपर को जाएगी तो वहाँ हमने शॉर्ट पोजीशन बनानी है? ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, थोड़ा मैं और इसको बता देता हूँ आपको। एंट्रीज कहाँ बनती है, जब ये लाइन क्रॉस ओवर होंगी। इस जगह पे क्रॉस ओवर नहीं हो रहा, कोई इस जगह पे क्रॉस ओवर नहीं होगा। क्रॉस ओवर होना चाहिए दो लाइंस का, रेड और ग्रीन। अगर आपको ये पर्पल लाइन यहाँ पे परेशान कर रही है तो इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, सेटिंग पे जाके पर्पल वाली लाइन इसको हटा दो। अब यहाँ पे सिर्फ दो लाइन्स है, आपको एंट्री पता करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब क्या है कि आपने ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे ये क्रॉस ओवर कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे या यहाँ पे। अब जो ऊपर जाएगी लाइन, दैट मीन्स ग्रीन लाइन ऊपर जाएगी अगर, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ में कौन होगा, बायर्स, राइट? तो यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा तो आप बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से अब देख सकते हैं, यहाँ से रेड वाली लाइन ऊपर गई है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, क्योंकि यहाँ से प्राइस गिरने वाला है। तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, सेलिंग की, शॉर्ट सेलिंग की, राइट? अब हम चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या हमारे को एक परफेक्ट एंट्री मिली कि नहीं मिली। बाइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग इसने क्रॉस ओवर यहाँ करा, राइट? तो अगर आप मान के चलते हैं जैसे यहाँ पे ये ऐसे क्रॉस कर रहा था, तो आपको क्या पता ये क्रॉस करेगा, हो सकता है ये यहाँ से वापस आ जाए। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ये यहाँ पे हुआ था, ये देख सकते हैं यहाँ ये ऊपर गया, आपको लगा कि सेलर स्ट्रेंथ में आ रहा है, रेड वाली लाइन ऐसे जाएगी, बट क्या हुआ कि उसके तुरंत बाद यहाँ से ये मुड़ गया। अब ये क्या है कि या तो आप कंफर्मेशन के लिए थोड़े दिन रुक जाओ, 2-3 दिन रुक जाओ, आपको लग जाएगा पता कि ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। अदरवाइज यहाँ से ये मुड़ जाएगी, ये हो सकता है, आप वेट करो। या फिर दूसरा इसका तरीका क्या है, स्ट्रेंथ देख लो आप। हमने जो एडीएक्स वाली लाइन हटाई थी उसको आप फिर से यहाँ पे लगा सकते हो सेटिंग से। अब आप यहाँ पे देखो कि जब ये स्ट्रेंथ मतलब जब ये रेड लाइन इसको क्रॉस कर रही थी तो आपका एडीएक्स तो गिर रहा था, राइट? एडीएक्स अगर राइज करता है इसके साथ, दैट मीन्स कि ये जो बुल्स यहाँ बियर्स यहाँ पे एक्टिव हुए थे, सेलर्स, उनके पास स्ट्रेंथ थी। अगर ये ऐसे पर्पल लाइन जाती ऊपर और रेड लाइन भी आपकी ऊपर जाती, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी सेलर्स थे वो स्ट्रेंथ में थे। बट यहाँ पे आपकी जो लाइन थी वो तो नीचे आ रही थी, ऐसे से नीचे जा रही थी, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ में ये लोग नहीं थे। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है प्राइस आगे जाके फिर से मतलब बुल्स ने फिर से जाके अपना स्ट्रेंथ को रीगेन करा, आपका प्राइस यहाँ से नहीं गिरेगा, राइट? तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आप पहले एंट्री देखो कि कहाँ एंट्री बन रही है, फिर उसके बाद ये देखो कि क्या वहाँ पे स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है तो तभी एंट्री लो, अदरवाइज वहाँ एंट्री यहाँ पे नहीं लो। तो यहाँ पे एंट्री हमारी नहीं बनी, दैट्स वाई हम इस ट्रैप से बच गए, क्योंकि हमने स्ट्रेंथ देख ली थी, राइट? अब बात कर लेते हैं एडवांस एंट्री की थोड़ी, क्योंकि अगर मान के चलते हैं यहाँ पे आपने थोड़ा दिन आप रुके और यहाँ से फिर यहाँ हल्के सी आपने देखा कि यहाँ से ऊपर जा रहा है ये, तो आपको जो एंट्री मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, चार्ट पे वो देख लेते हैं पहले। चार्ट पे आपको एंट्री मिली इस जगह पे, आपको एंट्री यहाँ मिली, और इसके बाद अगर मैं कैलकुलेट करूँ रिटर्न, तो रिटर्न आपको यहाँ से हल्का सा मिला होगा, लगभग 5%। और यहाँ भी वीक बन गई होगी, अगर आपने यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी तो हो सकता है आपको यहाँ पे लॉस हो गया हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, आपने एडवांस एंट्री लेनी है। एडवांस एंट्री कैसे लेते हैं, टाइम फ्रेम को छोटा करके।
डेली टाइम फ्रेम पे हम याद रखेंगे ये लाइन यहाँ पे। अब हम आ जाएंगे 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो कि छोटा टाइम फ्रेम है डेली से। तो अब 3 आवर से नीचे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बाद वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको उतना अच्छा टारगेट नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी, बहुत वॉलेटाइल होता है मार्केट, राइट। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि डेली में एंट्री थी इस लाइन पे, राइट। अब हम देखेंगे कि जो आपकी 3 आवर की एंट्री वो कहाँ है। वो पहले तो इसने यहाँ क्रॉस किया, राइट। पहली बार पहली एंट्री हो सकती थी, यहाँ हमारे को लगा कि क्रॉस करेगा ये। फिर यहाँ पे इसने एकदम से क्या करा, ये वापस आ गया। क्यों आया? क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ वाली लाइन थी वो नीचे आ रही थी। अगर ये ऊपर जाती ऐसे ग्रीन लाइन के साथ, तो यहाँ पे आपकी एंट्री कंफर्म थी, इस क्रॉसओवर पे आप एंट्री ले सकते थे। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं थी, आपकी स्ट्रेंथ वाली लाइन गिर रही थी, तो आपने एंट्री यहाँ पे नहीं बनानी है। दूसरी बार क्या हुआ कि दूसरी बार यहाँ पे जब ये ऊपर जा रही थी, तो ये हल्का सा यहाँ पे डेविएट हुई और ऊपर ऊपर की साइड में मूव किया इसने। तो आप यहाँ ना लेकर के एंट्री, अगर यहाँ भी लेते तो भी आपकी एंट्री यहाँ पे हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत ऊपर की साइड में मूव कर रहा था, राइट। हमारे को देखना ही है बस, वो गिरना नहीं चाहिए। अगर वो गिर रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, वहाँ पे आपका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। भले ही ये आपका थोड़ा साइडवेज हो जाए या ऊपर आराम आराम से ऊपर की साइड में मूव करे, बट गिरना नहीं चाहिए। ये आपने देखना है, बस गिरना नहीं चाहिए यहाँ से। और वो हमने देखा कि यहाँ से गिर नहीं रहा था, हल्का सा ये संभलने लगा और धीरे धीरे ऊपर की साइड में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। तो अब आपकी जो एंट्री बनेगी वो कहाँ बनेगी? डेली के टाइम, मतलब 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो लगभग यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। तो अब अगर मैं देखूँ चार्ट पे, आपकी एंट्री कितने टाइम पहले बन गई? आपकी 3 आवर पे कहाँ एंट्री बनी? अब इस जगह पे, इस बड़ी कैंडल पे भी अगर आप एंट्री लेते तो आपको अब कितने पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है? अगर इस जगह पे आपने एंट्री ली होती तो लगभग अब आपको 11% मिल रहा है। पहले आपको मिल रहा था 5%, राइट। आप अब इस कैंडल पे भी बुक कर सकते हो, मान के चलते इस कैंडल पे बुक करना चाहते हो तो इस कैंडल पे बुक कर सकते हो, तो आपको 10% फिर भी मिल जाएगा। तो आपको 3 आवर के टाइम फ्रेम ने एंट्री यहाँ पे थोड़ी एडवांस में दिलाई। अब देख लेते हैं स्टॉप लॉस और एग्जिट कैसे करना है। हमने देख लिया एंट्री मिल गई, एडवांस एंट्री होगी। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्योंकि कभी ना कभी तो प्राइस गिरेगा, और वो कब गिरेगा वो हमने देखना है। क्योंकि अब वैसे अगर टेक्निकली मैं बात करूँ तो ये तो जब ये ग्रीन वाली लाइन, जैसे मान के चलते ये स्ट्रेंथ में आया, स्ट्रेंथ में आया, तो जहाँ ये ग्रीन वाली लाइन इस स्ट्रेंथ वाली लाइन को नीचे की साइड काटेगी, यहाँ पे आपका ऑफिशियली एग्जिट हो जाता है। ये अकॉर्डिंग टू टेक्निकल अगर हम बात करें इस इंडिकेटर के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाता है। बट सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ पिविट पॉइंट से। पिविट पॉइंट हमने सीखा हुआ है। पिविट पॉइंट से क्या है कि हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। अब आप चाहे तो इसको हटा सकते हो, बट हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री थी इस जगह पे, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं लॉक, ये हमारी एंट्री है। अब हम देखेंगे एग्जिट कहाँ करना है हमने। अब आपने एक और इंडिकेटर यहाँ पे लगाना है, वो है आपका पिवट पॉइंट्स। कैसे इसकी कस्टमाइज़ करनी है, कैसे क्या करना है, वो मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। अब जैसे मान के चलते हैं मैं यहाँ पे स्टडी के लिए मेरे को 3 इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 3 लेवल्स की। तो यहाँ पे 3 लेवल्स आ चुके हैं, बट मेरे को एक और लेवल यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे चाहिए लेवल, राइट। मेरे को अगर करंट सिनेरियो की मैं बात करूँ, अगर आपने करंट मार्केट में पोजीशन लेनी है तो आपको सिर्फ एक ही लेवल चाहिए, ये वाले लेवल चाहिए आपको सिर्फ, राइट। यहाँ पे आप काम कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे इस चीज़ को करना है। या फिर हम करंट मार्केट पे ही आपको मैं आप दिखा देता हूँ, अगर करंट मार्केट में आपने पोजीशन लेनी है तो आप कैसे ले सकते हो। अब आपने यहाँ एंट्री ले ली, मान के चलते हैं इस जगह पे कहीं पे 3 आवर पे चलते हैं। 3 आवर पे हमने क्या देखा कि एंट्री कहाँ बन रही है, क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ, क्रॉस ओवर यहाँ हुआ, इस जगह पे आपका क्रॉस ओवर हुआ, और हमारे को पता है कि यहाँ पे एंट्री बनती है, और आपका जो स्ट्रेंथ वाली लाइन है वो भी धीरे धीरे ऊपर साइड में मूव कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्राइस में स्ट्रेंथ है, एंट्री बन सकती है। हमने एंट्री ले ली यहाँ, कहाँ बनी हमारी एंट्री? हमारी एंट्री बनती है इस जगह पे, या फिर यहाँ बोलो आप, इस जगह पे हमारी एंट्री बनती है। फिर अब इसको मूव कर देते हैं हम यहाँ से निचली साइड, ये होगी हमारी एंट्री, इस कैंडल पे हमारी एंट्री है, राइट। अब देखते हैं एग्जिट कहाँ करना है, राइट। एंट्री हमारी बन गई, हमने पिवट पॉइंट्स लगाए हुए हैं। तो स्टॉप लॉस का जो इसका हमारा सिस्टम था कि कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, तो आपने जब एंट्री यहाँ बनाई है तो इसके नीचे जो भी लेवल होगा, जैसे कि इसके नीचे आ रहा है पहला लेवल ये सपोर्ट का, राइट, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। या फिर दूसरी चीज़, अगर इसने स्विंग लो बनाया है, जैसे कि इसने ये स्विंग लो बनाया है, इसको बोलते हैं स्विंग लो, तो स्विंग लो भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर ज़्यादा सेफ है, राइट। तो इनमें से जो छोटा होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, राइट। अगर स्विंग लो ऐसे मान के चलते हैं, ऐसा नहीं आकर के ये ऐसा आया होता, ऐसे 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 फिर ऊपर गया होता, तो इसका स्विंग लो ये आता, बट आपने एंट्री यहाँ बनाई है, यहाँ होता प्राइस, आपने एंट्री बनाई है यहाँ, तो नेक्स्ट जो लेवल आ रहा है वो है ये, तो ये हो जाएगा आपका एसएल। फिर आपका स्विंग लो टारगेट, स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। यहाँ पे स्विंग लो छोटा है तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट कैसे वैसे डिसाइड किया जाता है, वो करता जाता है कि जो पहले इसने टारगेट यहाँ पे दिया है, जैसे कि इस लेवल से इसने कितना परसेंट यहाँ पे बना के दिया था, 11%, तो 11% ही लेके हम यहाँ चलेंगे कि यहाँ भी इतना हमारे को मिल सकता है अगर यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, राइट। तो ये हमारी एंट्री थी। इसके बाद ये एग्जैक्टली सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास हमारा टारगेट हो सकता है, इसको कर देते हैं हम ग्रीन कलर। तो ये हो गया हमारा ग्रीन कलर से टारगेट, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है, हमने यहीं पे बुक करनी है अपनी पोजीशन। अब क्या होगा कि मान के चलते हैं यहाँ से प्राइस जा रहा है, ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ तक ये ना पहुँचे, राइट। मैक्सिमम टाइम यही होता है, मान के चलते हैं यहाँ से आ गया वापस, आपको अपना टारगेट बुक करने का मौका ही नहीं मिला, और आपका मान के चलते ही और गिर गया स्टॉक, और गिर गया और गिर गया, हो सकता है आपको यहीं एग्जिट करना पड़े,
राइट? तो जितना प्रॉफिट आपके पास ये आया हुआ है यहाँ तक, ये आपको नहीं मिलेगा, और अगर ये और ज़्यादा गिर गया तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था आपका वो भी हिट हो जाएगा, तो आप थोड़े बहुत लॉस में आ जाओगे। इस चीज़ से बचने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। अब वो कैसे यूज़ करना है, आपको पहले तो देखना है कि ये जो प्राइस चल रहा है, क्या ये इन 2 लेवल्स के जो बीच का 50% का होता है, ये 50% है इन 2 लेवल्स का, क्या ये इसके ऊपर निकल चुका है? अभी नहीं निकला है। जैसे ये निकलेगा, आपने क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ था? इस जगह पे, क्योंकि हमने बोला जो भी नेक्स्ट लेवल आपके पास होगा, जहाँ पे एंट्री नहीं होगी, उससे नीचे वाला लेवल आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। अगर ये मान के चलते हैं ये इसका 50% था, अब धीरे-धीरे अगर ये इसके ऊपर निकलना शुरू करता है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आप क्या करोगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटा करके कहाँ लगा दोगे, नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल था ये, पी पॉइंट जो भी ये आपको लेवल मिलेगा, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ गया? अब ये वाला। अभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं है। अब ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि मान के चलते हैं ऐसे प्राइस जा रहा था, अब धीरे-धीरे यहाँ से अगर वापस भी आता है ऐसे, तो आपका कहाँ एग्ज़िट हो जाएगा? इस जगह पे। दैट मीन्स कि आप अभी भी किसमें हो? प्रॉफिट में। कितने प्रॉफिट में हो आप? अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ आपकी पोज़ीशन से इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एग्ज़िट कर दोगे आप, तो अभी लगभग 2% का प्रॉफिट आपको होगा, राइट? अगर आप आपका स्टॉप लॉस यहीं रखते आप इसी जगह पे, तो ऐसे गिर के आ जाता अगर ये, तो आपको ये 2% भी नहीं मिलते प्रॉफिट का, राइट? फिर आप क्या करोगे? फिर से अगर मान के चलते हैं ये अगले टारगेट के लिए हेड करा, इसको यहाँ से अब ये अगले टारगेट के लिए जा रहा है। अब ऐसे-ऐसे ये ऊपर गया। अब ये लेवल है अगला, एक ये लेवल है। अब इसका 50% आप मार्क करो। अब जैसे ही ये इसके ऊपर मूव करना शुरू कर देगा, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, क्योंकि पहले कहाँ था? इस जगह पे। हमने यहाँ से यहाँ मूव करा। अब हम यहाँ से कहाँ मूव करेंगे? इस जगह पे, यहाँ पे, राइट? तो अब आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे। तो अब आप अगर कैलकुलेट करोगे आपको कितना प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है, तो यहाँ से इस जगह से आपका ये जब ये स्टॉप लॉस है, तो आपको मिल गया है 5.5%। सेम चीज़ क्या है कि इसका जब ये लेवल ऐसे हो जाएगा, ऊपर 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 जाएगा, फिर ये 50% इसका मूव कर देगा, फिर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो। तो इस तरह आप अपने स्टॉप लॉस हटाते रहोगे, तो क्या होगा कि अगर मान के चलते हैं आपका ये टारगेट आया भी नहीं, ये आधे से मुड़कर आ गया, तो जितना वो आपको यहाँ पे टारगेट दिया होगा उसने इस पॉइंट पहुँचने से पहले, वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे है देखिए 5%, 5.5% आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मार्केट यहाँ से गिर जाए, चाहे यहाँ से ऊपर जाए, वो आपका कन्फर्म है कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या करते हो कि अपना जो आपने टारगेट अचीव किया होता है, उसको सिक्योर करते हो, राइट? तो ये टारगेट का एक तरीका है कि टारगेट कैसे अचीव करना है धीरे-धीरे। स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लग रहा है, आपको आप सेफ भी हो, राइट? आपको लॉस भी नहीं हो रहा है ज़्यादा। ऊपर से आपका टारगेट भी धीरे-धीरे आप सिक्योर करते जा रहे हो, राइट? तो इस तरीके से हमने एंट्री देखी, ईडीएक्स के थ्रू जो हमने अभी देखा था, ईडीएक्स के थ्रू हमने एंट्री देखी, एंट्री कहाँ बन रही है, परफेक्ट एंट्री मिल रही है हमारे को। फिर हमने देखी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, स्ट्रेंथ होगी तभी हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ हम एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री हमने ले ली एक बारी, उसके बाद हम देखेंगे कि टारगेट क्या हो सकता है। फिर हम स्टॉप लॉस लगाएँगे, पिवट पॉइंट निकालेंगे, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएँगे। फिर स्टॉप लॉस लग जाएगा, फिर उसको ट्रेल करेंगे, ऊपर की साइड में ट्रेल करते रहेंगे, ट्रेल करते रहेंगे। उससे हमारा क्या है कि प्रॉफिट सिक्योर होता रहेगा, होता रहेगा। तो यहाँ से आपको एंट्री मिल गई, आपको स्टॉप लॉस मिल गया, आपको टारगेट भी मिल गया, राइट? आपने इन 3 चीज़ों को सिक्योर कर लिया। तो ये आपका एक कंप्लीट सेटअप बन गया। इसको आप यूज़ कर सकते हो ट्रेड लेने में। मैं फिर बता देता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया हुआ है, राइट? तो आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करो, डेली टाइम फ्रेम या 3 आवर पे। इससे छोटे टाइम फ्रेम पे अब अगर आप जाओगे, तो आपको वॉलेटिलिटी बहुत मिलेगी। अगर मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ अभी, अब देख सकते हैं मैं इसको ले जाता हूँ 1 आवर पे, तो 1 आवर पे बहुत बहुत ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है, जिसके यहाँ पे कितना कन्फ्यूजिंग है। तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी इतनी आसानी से, कहीं-कहीं जगह पे आपको मिल भी जाएगी, बट क्या है कि 1 आवर में ट्रेंड काफ़ी जल्दी चेंज हो जाता है, राइट? तो वहाँ पे आपको एकदम क्विक होना पड़ता है, क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, और 1 आवर के टाइम फ्रेम से आप 1 आवर का ही टारगेट डिसाइड करोगे। 1 आवर पे जब आप एंट्री ले रहे हो, तो एग्ज़िट भी आपको उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एंट्री यहाँ ले रहे हो और एग्ज़िट आप अगर डेली के हिसाब से देख रहे हो, तो वो बहुत लेट हो जाएगा, फिर आपको लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए आप या तो 3 आवर पे जाओ, या आप जाओ 1 डे पे, 1 डे पे। 1 डे पे भी आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है अगर आप इसको यूज़ करते हो, राइट? अब जैसे मैंने मान के चलते हैं मैंने अभी पोजीशन बनानी है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी इसको क्रॉसओवर इसने करा नहीं है, बट होने जा रहा है क्रॉसओवर। बट अगर मैं यहाँ पे 3 आवर पे आऊँगा, तो 3 आवर पे क्रॉसओवर हो चुका होगा। ये देख सकते हैं 3 आवर पे ये क्रॉसओवर ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, राइट? तो यहाँ मेरी एंट्री बन जाएगी एडवांस में, मतलब डेली का टाइम फ्रेम का वेट नहीं करूँगा मैं क्रॉसओवर होने का। यहाँ पे मेरी एंट्री बन गई। स्टॉप लॉस टारगेट आपको पता है कैसे लगाना है, ट्रेल करके स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट भी उसी तरह से ही आप ट्रेल करके सिक्योर करते रहोगे, राइट? तो ये था ईडीएक्स, क्योंकि ये एक पावरफुल इंडिकेटर है ईडीएक्स, दैट्स वाई ये आपको सब कुछ बताता है, एंट्री बता रहा है, एग्जिट भी बता रहा है। एंट्री आपको यहाँ पे पिवट पॉइंट बता रहा है, तो इसके लिए आप पिवट पॉइंट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फिबोनाची अगर यूज़ करते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो।